अग्नि एक सीरीज है। देखिए, पहले अग्नि फर्स्ट आई, अग्नि सेकंड आई, अग्नि थर्ड आई, तो सीरीज में आई है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये जो मिसाइल है ये ऐसी है कि आप इसको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे। द अर्जुन इज इंडियाज इंडिजिनियस मेन मेटल टैंक। इट इज डिजाइन फॉर फ्रंट लाइन कॉम्बैट, यानी कि फ्रंट लाइन। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू एंड RW डिफेंस। तो जैसे कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था DRDO की डेफिनेशन क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट रहे होंगे दिमाग में कि मैम हमने जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, वो क्या होती है। और जो आपने अलग अलग तरह के नाम बताए थे कि टैंक्स होते हैं, है ना, वीपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में आज हम लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो DRDO द्वारा विकसित प्रमुख रक्षा प्रणाली यानी कि मेजर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप्ड बाय DRDO। अब DRDO जो हमारी संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अग्नि मिसाइल, तो यानी कि अग्नि एक सीरीज है। देखिए, पहले अग्नि फर्स्ट आई, अग्नि सेकंड आई, अग्नि थर्ड आई, तो सीरीज में आई है। अग्नि सीरीज द फैमिली ऑफ सरफेस टू सरफेस। अच्छा, जब आग लगती है तो क्या वो आसमान तक जा सकती है। सपोज करिए ये धरती है और इस पे अगर आग लगी है तो वो धरती पे ही रहेगी ना, यहाँ से अगर यहाँ तक फैलेगी तो समझ जाइएगा अग्नि के बारे में अगर बात हो रही है, तो यानी कि वो ऐसी मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस है, यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है। वो आसमान में नहीं जा रही है, वो एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं कर सकती। हमने एक मिसाइल के बारे में पढ़ा था, आकाश मिसाइल के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। जैसे आकाश वर्ड आया तो समझ जाएगा वो किसके बारे में बात हो रही है, आकाश के बारे में बात हो रही है, यानी कि हमारे आसमान के बारे में बात हो रही है। तो जो अग्नि सीरीज है वो फैमिली है, यानी कि बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स है जो इस फैमिली के अंदर में आती है। और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। कैसी मिसाइल्स है? बैलिस्टिक्स है। दीज मिसाइल्स कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड आर यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। देखिए, अभी अगर मैं आपको इसकी रेंज बताने लगूं कि ये कितनी दूर तक जाती है तो बहुत ज़्यादा आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए हम डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे कि कितनी रेंज वाली कौन कौन से मिसाइल्स हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस करा था, अग्नि मिसाइल हमने देखी थी, UAVs देखे थे, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अग्नि मिसाइल, अगर कभी भी अग्नि मिसाइल समझ में आएगा तो क्या दिमाग में आएगा कि भाई ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और ये क्या कैरी करती है, ये जो मिसाइल्स होती है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी कि मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जमीन से जमीन पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी तक पारंपरिक, यानी कि पारंपरिक या परमाणु, यानी कि जो नॉर्मली हथियार होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई मिसाइल है तो आप उसमें बुलेट्स भी रख सकते हो, है ना। आप उसके अलग अलग मटेरियल होता है, जिसकी बारूद होता है, या फिर कोई गैस हो सकती है, या फिर आप देखिए जिसकी न्यूक्लियर है, तो यानी कि परमाणु। भाई ऑब्वियसली हम न्यूक्लियर नहीं यूज कर सकते, बट हथियार तो है ना हमारे पास, है ना। तो ये जो मिसाइल है ये ऐसी है कि आप इसको एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पे, एक सिटी से दूसरी सिटी पे अगर आपको टारगेट करना है तो आप कौन सी यूज करेंगे, ये वाली। और इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो हमारे अब से पहले न्यूक्लियर के अलावा जो ऐसे हथियार हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, तो वो सारे आप इसके अंदर रख के टारगेट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। अब ये किस लिए यूज करी जाती है? स्ट्रैटेजिक डिटरेंस। जब हम स्ट्रैटेजिक वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि भारत जो है हर जगह पे अपनी मिसाइल्स को यूज नहीं करते। ऑब्वियसली इनको बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। पहला हमने समझ लिया अगली मिसाइल। अगला है, अब देखिए इसी के, जिसकी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक फैमिली है, यानी कि पहले अग्नि फर्स्ट आई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, है ना। तो अब क्या आई है, अग्नि प्राइम है, न्यू जनरेशन मिसाइल, यानी कि नई पीढ़ी की। 5 इसके पहले हो चुकी है, अब आई है अग्नि प्राइम, जिसकी प्राइम होते हैं ना कि जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन होता है उसका, है ना, एक्सक्लूसिव जैसा। तो शॉर्ट रेंज जो सबसे पहले आई थी वो क्या थी, शॉर्ट रेंज। जब हम रेंज की बात करते हैं तो यानी कि वो कम दूरी तय करती है। फिर उसके बाद आई मीडियम रेंज, यानी कि उसकी जो दूरी थी उससे बढ़ गई, है ना, उसके अंदर कुछ और फंक्शंस आ गए होंगे अग्नि 2 के। इंटरमीडिएट, यानी कि और थोड़ा सा बढ़ गई। फिर लॉन्ग रेंज आ गई, फिर वेरी लॉन्ग। तो यानी अग्नि 5। अब यहाँ पे ना देख करके आप मेरी तरफ देखिएगा, सबसे पहले आई अग्नि वाला फर्स्ट, यानी कि शॉर्ट रेंज, फिर आई अग्नि 2 यानी कि मीडियम रेंज, फिर आई इंटरमीडिएट, फिर आई लॉन्ग रेंज, फिर आई वेरी लॉन्ग रेंज, और फिर आई प्राइम, यानी कि 6 अग्नि अभी तक आ चुकी है हमारे पास मिसाइल्स। अगला देखते हैं आकाश मिसाइल, जिसके मैंने आपको बताया था, आकाश यानी कि आसमान। तो आकाश मिसाइल इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल
जिसको हम सैम भी कहते हैं। इट डिस्ट्रॉयज एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड सम इनकमिंग मिसाइल्स। क्या टारगेट करती हैं ये? दुश्मन का हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई मिसाइल हो, है ना। तो क्या टारगेट करती है? ये सारी चीजें टारगेट करती हैं। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कुछ मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसके प्रकार क्या है? आकाश MK1, आकाश 1S इम्प्रूव्ड वर्जन, ठीक है, आकाश प्राइम और आकाश NG। यानी कि अभी तक आकाश फैमिली में कितनी आई हैं? 4 आई हैं। अग्नि फैमिली में कितनी आ चुकी है? 6। जो 6 नंबर की है वो क्या है? अग्नि प्राइम है। और बाकी क्या है? 1 2 3 4। लेकिन इसके नाम थोड़े अलग हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। आकाश MK1, आकाश 1S, आकाश प्राइम और आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन। NG तो याद हो जाएगा, न्यू जनरेशन। उससे पहले प्राइम, उससे पहले इंप्रूव्ड वर्जन यानी कि S1, सॉरी 1S, उसके पहले MK1, ठीक है। तो इसकी आई है अभी तक 4। अगला है हमारा अर्जुन मेन बैटल टैंक। द अर्जुन इज इंडियाज इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक। इट इज डिजाइन फॉर फ्रंट लाइन कॉम्बैट, यानी कि फ्रंट लाइन यानी कि मेन बॉर्डर पे रह करके कॉम्बैट अगर आपको कहीं पे मिले तो यानी कि डायरेक्ट लड़ाई। जिसकी विमेन ऑफिसर्स जो है वो कॉम्बैट रोल्स में नहीं आती, वो इन्फेंट्री कोर में नहीं ज्वाइन करती, है ना। एंड हैज पावरफुल आर्मर। अब सबको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था कि टैंक्स कौन सी कोर में यूज होते हैं, तो वो आर्मर्ड कोर में यूज होते हैं। एडवांस्ड फायर कंट्रोल, तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत गोला बारूद होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आग को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी भी होती है, एडवांस्ड फायर कंट्रोल। एंड अ 120 mm मेन गन। इसमें एक मेन गन होती है, आप लोगों ने देखा होगा टैंक में एक मेन गन होती है, उसमें आप बारूद भरते हैं। उसमें जो भी मटेरियल होता है दैट पीपल टारगेट टू किल द एनिमी। अगला है इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स कितने हैं? अर्जुन MK1 और अर्जुन MK1A। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आकाश के कितने थे? हमने पढ़े थे 4 थे। आकाश MK1, आकाश 1S, आकाश प्राइम एंड आकाश NG, ठीक है। अर्जुन के अर्जुन MK1, अर्जुन MK1A। अर्जुन क्या है? एक बैटल टैंक है। अर्जुन भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। इसमें मजबूत कवच, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और 120 मिलीमीटर मेन की शक्तिशाली तोप होती है, जिसको हम कहते हैं ना तोप, 21 तोपों की सलामी, ये वही वाला है, ठीक है। इसका उपयोग युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों से लड़ने के लिए किया जाता है। किस चीज के लिए? जब युद्ध का मैदान होता है, यहाँ पे इन्फेंट्री जो हमारी बटालियंस होती है, जो कॉम्बैट रोल्स में लोग होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। रडार सिस्टम मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसकी फुल फॉर्म होती है रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आर रेडियो RA, डिटेक्शन एंड रेंजिंग systems system uses radio waves to detect, track and measure the distance, speed and direction of aircraft, ships। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम साउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो शिप में रडार सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आप साउंड पढ़ पाते हैं, है ना। तो साउंड की स्पीड के लिए शिप में क्या होता है? एक सोनार करके एक सिस्टम होता है, सोनार करके एक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम साउंड के बारे में पता कर पाते हैं। तो ये वही वाला है, ठीक है, वेव्स टू डिटेक्ट। अब इसमें क्या होती है? रेडियो की वेव्स यूज होती हैं। ये जो रडार सिस्टम है इसमें रेडियो वेव्स, देखिए हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत अलग अलग तरह की वेव्स है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें, रेडियो वेव्स है इसमें, विजिबल वेव्स है इसमें, अल्ट्रावायलेट है, और इसमें बहुत अलग अलग तरह की हैं। इंफ्रारेड वेव्स हैं इसमें, बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या करता है? उनका यूज करके, यानी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उनका यूज करके क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, यानी कि पता करते हैं और नापते हैं कितनी दूरी पे जो है दुश्मन का जहाज है, कितनी दूरी पे दुश्मन का जो प्लेन है वो कितनी दूरी पे है, दुश्मन का जो ड्रोन है वो कितनी दूरी पे है। क्योंकि हमारा जो रडार सिस्टम का काम क्या होता है? वो होता है सर्विलियंस का काम होता है। तो रडार यानी कि रेडियो तरंगों की सहायता से विमान, जहाज, ड्रोन और मिसाइलों का पता चलता है। अब रडार के कितने टाइप होते हैं? रडार के होते हैं 4 टाइप। एयर सर्विलियंस रडार, बैटलफील्ड सर्विलियंस रडार, कोस्टल सर्विलियंस रडार, वीपन लोकेटिंग रडार।
एयर सर्विलियंस यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हमारे एयर बेस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रडार सिस्टम्स होते हैं कि उनको कोई हिट ना करे, ठीक है। बैटलफील्ड यानी कि जब आप इन्फेंट्री के टाइम पे बात कर रहे हैं, जब कॉम्बैट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये मैंने आपको समझाया भी था पिछले, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अर्जुन के बारे में पढ़ा था, अर्जुन टैंक के बारे में पढ़ा था, तो उसी जगह पे एक वर्ड आया था बैटलफील्ड। तो ये वहीं पे युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए भी आप रडार सिस्टम यूज करते हैं कि दुश्मन कितनी दूरी पे है। कोस्टल सर्विलियंस जब आया तो बेटा कोस्टल एरिया होता है जहां पे आपका जो, हमारा जो इंडियन ओशन है, हमारा जो बे ऑफ बंगाल साइड पे है, ओशन है, ठीक है, तो वहां पे भी हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो डिप्लॉयड है। तो उनका काम भी क्या होता है, हमारी जो इंडिया का जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करने का काम होता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम होता है। क्योंकि जो एनिमी कंट्रीज है या जो हम कहें कि नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो वो कहीं से भी अटैक कर सकती हैं। तो इंडियन नेवी तो है ही, है ना, तो इंडियन नेवी तो है ही, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड अगर हम बात करें तो वो दोनों साथ में भी काम करते हैं बहुत बार। तो वहां पे भी क्या होता है, सर्विलियंस होता है। वीपन लोकेटिंग रडार यानी कि कई बार ये रडार जो सिस्टम है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हथियार कहाँ पे है, हथियार कहाँ पे है, जिसकी चेकिंग होती है ना। आपने देखा होगा मेट्रो में जाते हैं तब चेकिंग होती है, तो वो चेक कर रहे होते हैं कुछ हार्मफुल चीज तो नहीं है। तो ये अलग अलग जगहों पे यूज हो जाता है। अगला है यूएवी यानी कि ड्रोन। आपने सुना होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि इसमें अनमैन यानी कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी मनुष्य के, एरियल यानी कि हवा में जो रहता है, व्हीकल यानी कि वाहन, इज एन एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट अ पायलट। इसमें कोई पायलट नहीं होता, इसको हम एयरक्राफ्ट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें पायलट नहीं होता और ये अनमैन्ड होता है। भले ही साइज में छोटा होता है लेकिन इसका काम तो वही होता है ना, हवा में उड़ने का। इट इज यूज फॉर सर्विलियंस एंड रिकनेसेंस मैपिंग। अच्छा, मैप करने के लिए भी, क्या लोकेशन के बारे में पता करने के लिए भी, क्योंकि ये डाटा रिकॉर्ड करके लाता है। आप लोगों ने देखा होगा शादी में जो वीडियोस बनती है वहां पे डाटा रिकॉर्ड करता है ना। तो मैपिंग होती है। एंड समटाइम्स अटैक मिशंस, कई बार बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो टारगेट करते हैं एंड सेल्फ डिस्ट्रॉयर होते हैं, है ना, जिसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, विद टाइम दे आर इम्प्रूविंग। टाइप्स ऑफ ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो सर्विलियंस ड्रोन हो गए, रिकनेसेंस ड्रोन हो गए, कॉम्बैट ड्रोन हो गए एंड कार्गो ड्रोन। कार्गो ड्रोन होते हैं जो सामान ले जाते हैं, ठीक है। कॉम्बैट ड्रोन यानी कि हमलावर ड्रोन, जिसमें शायद गन्स हो सकती हैं, जिसमें बारूद हो सकता है, जिसमें कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाए। और एक होती है टोही ड्रोन, ठीक है, एक होती है निगरानी काम करना है जिसका बस, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं। अब हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं सिस्टम पर्पस, ठीक है। तो अग्नि जो होती है वो है हमारी सरफेस टू सरफेस, समझ में आ गया था, आग जमीन पे है, जमीन पे ही रहेगी। एयर आपका है एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि आकाश जो है जमीन से कहाँ पे, आसमान में। अर्जुन क्या है, हमारा टैंक है, ठीक है, क्या करता है, तो 21 तोपों की सलामी याद रख लेना। रडार डिटेक्ट करता है, लक्ष्य का पता लगाता है और ट्रैक करता है। और जो ड्रोन है वो बिना पायलट की निगरानी या हमला का बारे में जांच करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।